ये फिर अलग अलग अपना भाव है कि लोग सगुण दर्शन के लिए दबाव डालते हैं कि आप इस रूप में प्रकट हुए, जैसे मन ने कहा कि आप इस रूप में प्रकट हुए, आदि आदि। लेकिन परमात्मा से प्रेम हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। बोले भगवद गीता मैया की। आगे अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, सेन और भयोर मध्य वाला, अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, हे केशव, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें हम क्या करें, देख लें। तात्पर्य, यद्यप श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। अच्छा, इन बातों से स्पष्ट होता, हम कहते भी हैं लोगों से कि बीच में सब भटका हुआ है, भगवान भक्तन के अलावा केहू की निहत्ती नहीं बाकी, लेकिन शुरू में उतना कड़ा लिखा नहीं जाए। अच्छा, छोटा सा अगर आप अन्यथा नजर उदाहरण एक रखें, शेयर करें। जैसे कोई विद्यार्थी छोटा है, पहली क्लास में एडमिशन नहीं ले रहा है, अब तो पहली क्लास के पीछे भी दो केजी और केजी नहीं जा रहा है, रो रहा है, बच्चा है छोटा। अच्छा, तो प्रयास बंद कर दिया जाए कि नहीं जाता है तो न जाए? नहीं, माता पिता को फिक्र रहती है कि किसी भी प्रकार से बच्चा वहां जाए, तो लालच दिया जाता है कि चला दादू स्कूल में एडमिशन ले, कलेक्टर हो गए तुम। अब कलेक्टर के लालच से विद्यालय चला जाता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आगे उसको मालूम होता जाता है कि अभी कलेक्टर की पदवी तक पहुंचने के लिए हमको कितनी मंजिल तय करनी। इसी प्रकार से महर्षियों ने क्या किया है कि शुरू में आकर्षण पैदा किया, एक ही नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, है ना। जा सुनाम सुमिरत गवारा उतर ही नरभव सिंधु पारा, ये आकर्षण दिए हैं और अपने भाव से ठीक लिख रहे हैं, इसलिए तो सुमिरन करते हैं। अब यह बड़ी लंबी व्याख्या होगी। संत लोग सुमिरन करते हैं, जब नहीं करते। तो सुमिरन कहाँ होता है? प्राण से। एक उदाहरण सब भौतिक में दिया जाएगा वाला। जैसे माता जो है तो बच्चे का जप करती है कि सुमिरन करती है? आप लोगों का क्या विचार है? एक माँ अपने नवजात शिशु का जप करती है कि सुमिरन करती है? सुमिरन करती है। ताड़ी बता दीजिए। सुमिरन करती है। सुमिरन में कोई जरूरत नहीं कि हम नाम लें। सुमिरन मतलब होता है याद। रात दिन बच्चा उसके दिमाग में रहता है। किस प्रकार से? कि बच्चा हमारा है। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में भक्ति कैसे सिद्ध हो जाती है, इसके लिए एक बड़ा सुंदर प्रेम शब्द नहीं दिया, ममता शब्द नहीं दिया। कुछ गोस्वामी जी ऐसे शब्द लिखे कि उसके पहले किसी कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, तो वहां ये दिए कि जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद पर वारा सब का। अभी हम ममता दे रहे, ममता छूटना कठिन होता है बाबा। ममता हो जाए परमात्मा से आनंद हो जाए। सब कहे ममता ताग बटोरी, अब मम पद मन ही बांध बर डोरी, कि जो हमारी प्रीति संसार में है ममता, लेकिन हम सामान्य भाषा में उसको प्रेम कहते हैं। जो सर्वत्र प्रेम है, ममता है, उसकी एक हम रस्सी यानी सकेले और परमात्मा में लगा दे, लेकिन ये होगा। अब छोटा सा यहाँ रुकिए। आपका नाम क्या है ना? आप किस वर्ण से हैं? ब्राह्मण। ये जो सामने बैठा है कौन कहलाता है? शरीर है ना। कौन सा शरीर? पशु के, पक्षी का, कि मनुष्य? तीन परिचय हुआ। नाम विभूति नंदन पांडे। ध्यान करना, यही बात समझ में आ जाएगी तो सब काम हो जाएगा। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, सबको सुनना है। माध्यम इनको बना रहे हैं, पांडे जी को। एक पांडे दूसरे पांडे को माध्यम बना रहा है। अच्छा, तो विभूति नंदन पांडे, एक नाम किसका हुआ? शरीर का। यह शरीर ही ब्राह्मण वर्ण कहलाता है। क्यों? क्योंकि जिस माता पिता से शरीर उत्पन्न हुआ है वो भी ब्राह्मण वर्ण कहलाते थे। अगर वैश्य कहलाते तो शरीर वैश्य कहलाता है ना। फिर वैश्य में विश्वकर्मा की कौन कौन आ जाए। तो जो जनक और जननी है वो ब्राह्मण कहलाते थे, इसलिए शरीर ही ब्राह्मण है। शरीर का ही नाम विभूति नंदन पांडे है। ध्यान करना बड़े मजे को। यही जो हम रूपक बना करके बोल रहे हैं, यही याद हो जाए सबको, अभ्यास हो जाए तो सब काम हो जाएगा, गीता आ जाएगी। मतलब अच्छा, और यही शरीर मानव शरीर कहलाता है। जो हमारे जो कुत्ता भौंस रहा था तो शरीर ही कुत्ता है, कि शरीर के अंदर कुत्ता बैठा है? नहीं। अब देखिए, ये तीनों परिचय किसकी हुई? शरीर। अपने परिचय अपने ताड़ी में, ये तीनों परिचय शरीर का हुआ। अब आप लोग विचार करिए। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप क्या एक बॉडी हैं? तो कौन है आप? एक परिचय तीनों शरीर के हुए। भाई शरीर ब्राह्मण वर्ण, शरीर विभूति नंदन नाम रखा गया, और शरीर ही
मनुष्य है। तो दूसरा प्रश्न, क्या आप एक शरीर है? तो कौन है? यही जानना है, यही गीता प्रतिष्ठित करती है कि हम हैं कौन। यही बोध हो गया तो बस आनंद हो गया। तो हम आत्मा, ये तो नाम रट लिया, कजानी को तने रटे। यहाँ दूसरे गोस्वामी जी हर विपत्ति लिखी यहाँ कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, बोले गोस्वामी जी महाराज की, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कहीं न दूसर बात। कल जो कहीं बिना ब्रह्म ज्ञान कहीं लोग बोले ही ना, पे विपत्ति का रही, आचरण का रही। तो ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कहीं न दूसर बात, पयाचरण कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। करहि विप्र गुरु, देखिए आचरण वाली बात आ गई ना कि मुंह से ब्रह्म ज्ञान, किसी को मार देंगे। अब कहने की यार जीव अधर्म में आसे, जीव कहाँ मरता है, हमें कहाँ मारा, ऐसा करेंगे हम, मर्डर कर देंगे 2 कौड़ी के लिए, है ना। अब हो भी रहा है। अच्छा, तो इसलिए हर सदग्रंथों में अंतिम में ये लिखा जाता है कि इसको सुनने का अधिकारी कौन है। जो गीता ज्ञान चल रही है, किसी फालतू आदमी को मालूम हो जाए कि जीव मरता होता नहीं तो और मर्डर बढ़ाई दी, लखीला है ना। यही सर हर ग्रंथ में अंतिम में लिखा जाता है कि कौन सुनने का अधिकारी। लिखा है नहीं, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने दर्शाया कि इसको सुनने का अधिकारी करें। तो राम कथा के ते अधिकारी और सत्संगत जिनके अति प्यारी, जो अति प्यारी ना हो, ऐसा कबो साल में नहीं। इसलिए अति शब्द लगा है। एक अति दूसरे अति को जन्म देती है, ध्यान करना। जैसे अति से बोले वचन कठोरा, तो उधर से जनक भी एक अति दूसरे को जन्म दे, तो उधर से अति उतर दे निपुणाही। देख लीजिए, एक अति दूसरे को जन्म दे दिया ना। इसी प्रकार से कोई भी चीज, जैसे चुंबक हम घुमाएंगे तो उसमें धातु के टुकड़े हैं, लोहा भी है, सोना भी है, आदि और उसमें लकड़ी के भी टुकड़े हैं, बुरादे हैं। तो लकड़ी को क्या उठाएगा? इसी प्रकार से इस संसार रूपी बाजार में बहुत टुकड़े पड़े हैं, तो परमात्मा रूपी टुकड़े को हमको कैच करना है। अब चलिए आगे चलते हैं, तो व्याख्यान तो फिर चलता ही रहेगा। बोले भक्त